हेलो, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रैब साइकिल हमारी स्टार्ट पूरी हो गई थी। इसमें हमने बैलेंस शीट भी देख ली थी। बैलेंस शीट में हमारा टोटल एटीपी 38 बना था। अब हम ईटीएस स्टार्ट करते हैं। ईटीएस स्टार्ट करके हम अपना एटीपी बना करके चैप्टर खत्म करते हैं। ईटीएस हमारा होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है। इसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। 4 कॉम्प्लेक्सेस में हमारा एनएडीएच, डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस और साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स होता है। साइटोक्रोम बीसी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ए3 कॉम्प्लेक्स होता है। ये 5th कॉम्प्लेक्स होता है, वो इसमें एटीपी बनाने में होता है। इसको भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ये 4 कॉम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं। एनएडीएच से हम कैसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कराते हैं। एनएडीएच से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकल के एफएमएन में जाते हैं। एफएमएन से एफईएस में जाते हैं। फिर अब एक इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर इससे बाहर होता है, तो वो उसमें जाते हैं यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन से हमारा फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड में चले जाते हैं, 2 में नहीं जाते हैं। थर्ड में हमारा साइटोक्रोम बी, फिर एफईएस में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। फिर जाते हैं साइटोक्रोम C1 में और फिर यहाँ से निकलते हैं C1 में C1 से C में, साइटोक्रोम C में जाते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है। ये जाता है 4th में कॉपर ए, साइटोक्रोम A3 और कॉपर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2, इलेक्ट्रॉन O2 एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकलते हैं। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकलता है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, और फिर थर्ड से 2 निकलते हैं, 2 से नहीं निकलते हैं। 2 थर्ड से निकलते हैं और 2 निकलते हैं 4th से। और यहाँ पे हमारा O2 हाफ O2 और 2 H2 मिलाकर के बनता है हमारा H2O। ये मेटाबॉलिक वाटर है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो हमारी एनर्जी निकलती है वो हमारे फास्फोराइलेशन केमियोस्मोसिस में मतलब एटीपी बनाने में हमारी हेल्प करती है। इसमें हमारे 3 स्टेप्स काम में आए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अपना 5th कॉम्प्लेक्स देखते हैं। 5th कॉम्प्लेक्स में F1, F0 और F1 होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन आकर के जो हाइड्रोजन आकर के इसकी वॉल से जुड़ते हैं, तो यहाँ पे F0 से 2 हाइड्रोजन आते हैं, तो F0 से F1 और फिर यहाँ में एटीपी सिंथेस इसको एक्टिव करते हैं। F1 में होता है एटीपी सिंथेस, तो एडीपी से फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो एटीपी बनाता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से 1 एटीपी बनता है। और इसमें एक चीज़ और है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट में है कितना CO2 कितना O2 कंज्यूम होकर के कितना कंज्यूम्ड, यहाँ पे कंज्यूम लिखते हैं। O2 कंज्यूम्ड हुआ और CO2 कितना इवॉल्व हुआ। तो इसमें जब हमने NADH2 का देख लिया, अब FADH2 का देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स काम नहीं करता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स में FADH2 जुड़ता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, फिर यूबिक्विनॉन में जाते हैं। यूबिक्विनॉन से थर्ड में जाता है, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में जाता है यूबिक्विनॉन मोबाइल कैरियर में। फिर यहाँ से